हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 77 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पर आज जो हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है हम पिछली वर्कशीट से इसका रिवीजन करते आ रहे हैं। और यहाँ पे भी बच्चों आज जैसे कि आपको दिख रहा है काफ़ी रंग बिरंगे प्रश्न हैं यहाँ पर, और तरह तरह की शेप में है, मतलब कि आकृति में है अगर हिंदी में बात करें तो। पूरे कुल 9 प्रश्न हैं बच्चों। 9 प्रश्न के उत्तर हमें करने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारी ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्ल में प्रत्येक के प्राकृतिक स्रोत लिखिए। तो बच्चों, सिट्रिक अम्ल और ऑक्सीजैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, इसमें क्या क्या होगा, इसका मतलब कि प्राकृतिक सोर्स जो स्रोत है वो क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने सब लिख रखा है। सिट्रिक अम्ल जो है वो क्या होगा, आपका नींबू से मिलेगा आपको। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो आपका पालक से मिलेगा, और लैक्टिक अम्ल है वो दही से मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों पहला प्रश्न था, तो हमने कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न 2, कुछ प्राकृतिक सूचकों और कुछ संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो बच्चों ये प्रश्न भी हम कर लेते हैं। हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा प्राकृतिक सूचक बच्चों हमारा सबसे पहला लिटमस, फिर इसके बाद लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी। ठीक है, संश्लेषित सूचक में आपका फोनोफेथलीन और मेथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न के बाद हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, गंधीय सूचक क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। बच्चों, गंधीय मतलब कि जहाँ पर हम ये पता करते हैं कि वो चीज़ आपका एसिड है या बेस है, मतलब कि अम्ल है या क्षार है, वो हम उसके गंध से पता करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 3 का बच्चों जो उत्तर होगा वो हमारा आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पर कि इन पदार्थ की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, जैसे कि प्याज का रस, लौंग का तेल या वैनिला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम उस चीज़ के गंध के चेंज होने से, मतलब कि उनके बदलने से, ठीक है, हम पता करते हैं कि वो चीज़ हमारी अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है, शुष्क HCS गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदल पाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपका इसका उत्तर होगा चौथे का कि शुष्क HCl आयनों को विभाजित नहीं होता है, और अंत शुष्क HCl में अम्लीय गुण जल की उपस्थिति में नहीं आते हैं, और अंत यह लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर करने के बाद फिफ्थ पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित है। अब टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिरके के अंदर कौन सा एसिड होता है, इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है। तो बच्चों उसका हमें जानने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर इसका भी उत्तर देखते हैं। टमाटर में बच्चों सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, सिरके में एसिडिक अम्ल होता है, और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। तो ये बच्चों हमारा पांचवा प्रश्न हो जाएगा। तो आपको बच्चों मैं बता दूं कि ये हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे 1 मार्क्स के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ टमाटर में किस तरह का एसिड पाया जाता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप वो छोड़ के आ जाओगे, 1 मार्क्स गए आपके। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन हो गया हमारा। इन सबको ध्यान करना और अच्छे से लर्न कर लेना। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है, हम रसायनों के साथ अम्ल और क्षार को परीक्षण कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आपको रसायन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, रसायन, फिर लिखना है अम्ल, फिर लिखना है क्षार। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 डब्बे खाली दे रखे, तो 3 हम रसायन लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला रसायन अभिक्रिया में धातु कार्बोनेट। ठीक है, हमने सबसे पहले लिख लिया धातु कार्बोनेट लवण, NaCO3। ठीक है, Na2CO3। तो बच्चों यहाँ पर अम्ल में क्या होगा, अम्ल में हमारा बेसिकली CO2H2O बनेगा, क्षार में कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने दूसरा लिया धातु हाइड्रोजन, मतलब कि
आपका ये सोडियम HCO3। तो यहाँ पे बच्चों अगेन अम्ल में जो होगा, अम्ल हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, बट क्षार में आपका कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। फिर तीसरा जो है बच्चों आपका धात्विक ऑक्साइड CaO, वो भी क्या होगा बच्चों, लवण और जल बनाएगा, बट बेस में क्षार में कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। मैं ज़रा इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे उतार पाओ। तो ये कुछ इस तरह से बच्चों की, मतलब कि ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए था, यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे आता और अम्ल यहाँ पे और क्षार यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से 3 डब्बे बनेंगे आपके। तो ये हमारा 6 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 का आंसर करने के बाद बच्चों हमारा 7th जो है वह अम्ल और क्षार की किन्हीं 3 भौतिक गुणों को लिखिए। भौतिक गुण लिखने बच्चों, तो देखो अम्ल और क्षार का भौतिक गुण कौन कौन से हैं बच्चों। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, हाथों में अगर आप उसे लोगे तो चिपचिपे होते हैं, काफ़ी चिपकने वाले होते हैं, आपका हाथ चिपचिप करेगा, और तीखी गंध होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया, स्वाद में खट्टे, चिपकने वाला और तीखी गंध। क्षार में क्या होता है, स्वाद में कड़वे, साबुन की तरह चिकने और कोई गंध नहीं होती, ठीक है। क्षार में किसी प्रकार की आपको गंध नहीं दिखेगी, बट वही अगर अम्ल की बात करें तो काफ़ी तीखी गंध, मतलब कि अगर वो गिर जाए तो अगर उसको साफ भी कर दोगे आप, फिर भी उसकी गंध ना काफ़ी घंटों तक रहती है, ठीक है। और साबुन का, क्षार का मैंने आपको बता दिया कि ये साबुन की तरह एकदम फिसलने वाले होते हैं, मतलब कि आपके आप अगर हाथ में लोगे इसे तो ये काफ़ी फिसलेंगे, ठीक है। स्वाद में कड़वे, ये हो गया हमारा प्रश्न 7 हो गया। इसके बाद प्रश्न 8 पढ़ लेते हैं। प्रश्न 8 है क्या, पहले वो देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, नीचे दिए गए वियलनों को परीक्षण सार्वभौमिक सूचक में किया गया। सबसे पहला वॉशिंग लिक्विड, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर धातु पॉलिश और फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इन चारों केमिकलों को ना बढ़ते हुए pH मान में लिखना है। अब बच्चों pH क्या होता है, तो pH एक ऐसी चीज़ है जो बताता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है, कितनी ज़्यादा एसिडिक है, कितनी कम एसिडिक है, मतलब कि बिल्कुल बीच में है या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो पीएच एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमें इन चारों को क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में रखना है। वॉशिंग लिक्विड और सल्फ्यूरिक अम्ल, धातु पॉलिश और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इन सबको हमें बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो देखो यहाँ पर बच्चों मैंने सारा लिखा हुआ है। सबसे पहले आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर उसके बाद वॉशिंग लिक्विड, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर धातु पॉलिश, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, आई होप आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। इसके बाद आखिरी प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न क्या है, हमारा आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, पीएच पेपर का रंग अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय और उदासीन विलयनों में क्रमश कैसे होता है बच्चों। तो अत्यधिक अम्लीय में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अम्लीय अगर हुआ तो कैसा होगा, अत्यधिक क्षारीय हुआ तो क्या होगा, उदासीन हुआ तो क्या होगा। तो बच्चों इसका भी उत्तर मेरे पास है यहाँ पर, ये देखो। अत्यधिक अम्लीय हुआ तो लाल कलर का रंग हो जाएगा, उसका जो रंग होगा लाल हो जाएगा। अत्यधिक क्षारीय हुआ तो गहरा बैंगनी हो जाएगा, और उदासीन हुआ तो मतलब हरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपका सपोर्ट मुझे हमेशा इसी तरह से मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।